जब उनको समझ में आया कि नहीं कुछ त्रुटि होगी, ज़्यादा नहीं कुछ त्रुटि होगी, तो उन्होंने वापस ले लिया। यहीं से काम करते वजह से वापस लिया है या डर के मारे वापस? नहीं, डर तो सवाल ही नहीं उठता हमारे। बताना चाहूंगी, प्रदेश में भाजपा सपा बसपा 32 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार का नतीजा मैं अभी आपको गिना देती हूँ। अगर मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, नई जी सरकार बनती है, जी तो क्या महंगाई पे कंट्रोल होगा? बिल्कुल बिल्कुल तेल का कंट्रोल दाम है, घटेगा, एकदम पेट्रोल एकदम का होगा, दाम घटेगा? एकदम होगा। हम आपको लोग क्या लगता है पूजा जी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, तो पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? जैसे महंगाई हमारी घटेगी? जैसे प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका दीदी द्वारा कि नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है। किसकी होगी सरकार, किसके सर पर बंधेगा ताज और कौन होगा सूबे का मुख्यमंत्री, क्या होगा चुनावी मुद्दा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में जो है डिबेट का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि जो है LIC के जो है स्वतंत्र डायरेक्टर विनोद वर्मा जी हैं। आइए पहले तो हम आपको जो है गुलदस्ता दे करके आपका स्वागत करते हैं और फिर हम आपसे पूछते हैं कि सूबे का कौन होगा मुख्यमंत्री। उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना डिबेट। नेशनल कवरेज के डिबेट कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया विनोद वर्मा जी, जो कि LIC के स्वतंत्र डायरेक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। आपको जो है गुलदस्ता भेंट करके जो है कार्यक्रम का उद्घाटन कराया गया। अब हमारे साथ जो है हमारे आज के खास मेहमान भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो हम आपको धीरे धीरे जो है जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। तो आइए हम अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जो आज के चुनावी चर्चे में भाग लेने के लिए जो है हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। तो हमारे साथ जो है शोभा श्रीवास्तव जी हैं, जो हमारी खास मेहमान हैं और समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। दूसरा तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूजा राय जी हैं, जो कि घोसी जो है कांग्रेस नेत्री हैं और घोसी विधानसभा से जो है टिकट के प्रबल दावेदार हैं। और तीसरे हमारे खास मेहमान जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और LIC के स्वतंत्र डायरेक्टर विनोद वर्मा जी हैं। तो हमारे तीनों मेहमान जो है अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपने तस्वीरों में देखा। अब हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसके सर पर बंधेगा ताज और किसकी बनेगी सरकार, क्या होगा चुनावी मुद्दा, इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं शोभा श्रीवास्तव जी से। शोभा जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। किसकी बनेगी सरकार, क्या होगा मुद्दा, किसके सर होगा ताज? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के सर पे ताज बंधेगा। आज की पूरी जनता ललकार रही है और पुकार रही है, समाजवादी की सरकार बनने वाली है। और समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश में जन जन की यही पुकार है कि समाजवादी आए हम लोग की, तभी कल्याण होगी। क्यों बनेगी सरकार? जैसे में आज जनता जो मांग रही है समाजवादी की सरकार को ही मांग रही है, क्योंकि जो अखिलेश यादव ने किया वो किसी ने नहीं किया। कोई रसातल के नीचे काम नहीं है, बातें बहुत लंबी लंबी थी, कल्याणकारी योजना कुछ भी नहीं है। हमारे युवा बेरोजगार हैं और किसान सड़कों पे 700 से अधिक लोग आत्मदाह के मर गए, सड़कों पे घुट गए। आइए हम पूजा राय से बातचीत करते हैं। पूजा जी, इस बार सूबे में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा सरताज? इस बार कांग्रेस आएगी, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं प्रियंका गांधी जी, वो महिलाओं के लिए स्पेशली खड़ी हुई हैं और महिलाओं के लिए ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ला रही हैं। और जो भाजपा सरकार थी, ये बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। 2014 में लहर आई थी, लेकिन अब वो लहर गई। लहर चली गई? बिल्कुल, कैसे लगता है कि वो लहर चली गई? वो बिल्कुल चली गई, क्योंकि सब परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है, डीजल पेट्रोल। एक आम आदमी अगर घर में बैठा है, अगर बेरोजगार है, तो वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने की विषय है। और जैसा कि शोभा श्रीवास्तव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूजा राय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शोभा श्रीवास्तव ने कहा कि धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है, पूजा जी ने कहा कि सब कुछ फ्री का वादा किया गया, मिला कुछ भी नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में इस कहना है कि जो किसान सम्मान निधि है, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला है,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया किसान के खाते में दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, इस समय विकास के नाम पर आवास योजना, आयुष्मान योजना, जगह जगह सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था देना, दवा की व्यवस्था करना। हमारी सरकार ने मेडिकल का है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा जो है खा लिया जाता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। यहाँ किसान सम्मान निधि का जो है 6,000 रुपया उनके खाते में जाता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे कि अभी सर ने कहा कि सड़कों का काम, हाँ सड़कें सही हुई हैं, लेकिन सिर्फ शहरों की सड़कें सही हुई हैं। अभी भी आप जाके गांव में दिखवा लीजिए, आप सर्च करवा लीजिए, गांव की सड़कें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। क्या बिजली शोभा जी, समाजवादी पार्टी की सरकार को जो है गुंडों की सरकार विनोद वर्मा ने कहा है। गुंडों की सरकार तो कहा है, सर जी ने कहा है, मैं इसको मानने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हूँ। इसलिए नहीं तैयार हूँ, आज के डेट में हमारी बहनें नहीं सुरक्षित हैं, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ललकारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसा कहाँ है? आज हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं, बेटियां आत्मदाह कर रही हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। बताइए कौन सा धरातल के नीचे काम है, ये बता दीजिए। 6 लेन हमारे सरकार की बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं, बेटियां तो बिल्कुल, आप अगर सोच आप अपनी चैनल आइए हम विनोद वर्मा जी से इस पर प्रक्रिया लेते हैं। विनोद जी, कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एकदम सुरक्षित हैं। पहले 7 बजे के बाद महिलाएं रोड पर निकलना बंद कर देती थीं। अब आपको मार्केट में 9, 10, 11, 12 बजे तक है। और हमारे यहाँ सरकार ने लागू कर दिया है कि जो भी पुलिस वाहन है, अगर कोई भी लड़की रोड पर मिले, अगर उसको ज़रूरत है तो उसे घर तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। तो क्यों नहीं सुरक्षित है? एकदम आइए हम पूजा जी से बात करते हैं। पूजा जी, इधर जो है शोभा श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि इस सरकार में जो है बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इधर विनोद वर्मा जी कह रहे हैं कि रात को 11 बजे तक लड़कियां अब रोड पे निकल रही हैं, अगर वो लावारिस हैं, उनको घर जाना है तो प्रशासन के लोग उनको घर तक पहुंचाने का जो है काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा अगर है, अगर सर ने कहा कि लड़कियां सुरक्षित हैं, तो जनता, आम जनता बौखलाई क्यों है? क्यों सड़कों पे आने के लिए आतुर है? क्या रीज़न है? अगर भाजपा सरकार इतनी अच्छी है, अच्छा काम किया है उन्होंने, तो पूरी जनता क्यों परेशान है? बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 महीने तक किसान जो थे, क्यों न प्रधानमंत्री, क्यों एक बार भी नहीं गए? सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस कर दिया है। ले लिया है। अभी चुनाव आने वाला है तो सारी चीज़ें आएंगी, सारी स्कीम आएंगी। पेट्रोल 5 रुपये 7 रुपये कम हो गए हैं। क्या उससे होने वाला है? आम जनता को क्या फायदा उससे होने वाला? विनोद जी, कृषि बिल पे कहा जा रहा है कि जो है चुनाव है इसलिए कृषि बिल वापस किया गया है, वरना नहीं वापस होता। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो मैं समझ में आएगा, तो प्रधानमंत्री जो भी हमारे नेता थे, किसान नेता, उनसे बात करने के लिए कहते थे कि बात होती रहेगी। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब उनको समझ में आया कि नहीं कुछ त्रुटि होगी, ज़्यादा नहीं कुछ त्रुटि होगी, तो उन्होंने वापस ले लिया। यही से काम करते हैं। वापस लिया है या डर के मारे वापस? नहीं, डर तो सवाल ही नहीं उठता। हम लोग के प्रधानमंत्री जो है देश सुने, नहीं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे ना। जो किसान नेता है उसमें किसान तो संख्या है ही है, उसमें कुछ राजनीतिक प्रक्रिया है, उसको इसलिए तो मजबूरी में उनको करना पड़ा। वापस वाले हैं तो सब लॉलीपॉप दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बेवकूफ़ जनता है। हाँ, अगर ये हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो अब दोनों जनता और पार्टियों में बीच में ये चीज़ें होंगी कि भाई हाँ, कहाँ पे हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। इसीलिए तो जनता हमेशा ठगी जाती है कि वो आपका क्या कहना है? आप इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं? बिल जो वापस हुआ है, प्रधानमंत्री बिल कहाँ वापस हुआ है? ये तो सरकार ने लॉलीपॉप दिया है, बिल नहीं वापस हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि अब हमारी स्थिति बहुत डमाडोल चल रही है। अब हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार तो अब योगी जी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जितनी लॉलीपॉप थी सब 5 प्रदेशों में चुनाव होना है। 5 प्रदेशों के, मैं विशेषतर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। इसलिए 5 प्रदेश में तो वही स्थिति है जो आपकी उत्तर प्रदेश की है। सारे प्रदेशों में महिलाएं, बेटियां। बताना चाहूँगी, प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा 32 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार का नतीजा मैं अभी आपको गिना देती हूँ। किसानों की आय के मामले में सबसे नीचे। दूसरी बात, रोजगार के मामले में भी सबसे नीचे हमारा
देश जो है अभी ये जो बेरोजगारी चल रही है, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे, कुपोषण के मामले में सबसे ऊपर हो गई है। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ऊपर, बच्चियों के खिलाफ अपराध सबसे ऊपर, जन्म के तुरंत बाद बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और बच्चों के जन्म के तुरंत बाद माताओं की मृत्यु के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी उपलब्धियां हैं भाजपा, बसपा और सपा की। पूजा राय ने बड़े साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि मृत्यु दर बढ़ा है, बच्चों का कुपोषण बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई अगर बढ़ती तब का विकास हम कर रहे हैं। नहीं तो हुआ तो उसको आम जनता आराम से अपना जीवन यापन करती थी। 220 रुपए सरसों का तेल हो गया है। अगर फुटपाथ पे आदमी जो गुजर बसर कर रहा है, मेरा भी यही कहना मैं भी यही कहना चाहती हूँ। आज तो सब्जियां जो हम लोग 20 रुपए में खरीद के लेके आते थे, उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, जी, नई सरकार बनती है, जी, तो क्या महंगाई पे कंट्रोल होगा? बिल्कुल कंट्रोल है, एकदम होगा, एकदम होगा। हम आपको लोग क्या लगता है पूजा जी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? जैसे प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका दीदी द्वारा कि महिलाओं को फ्री बस, बच्चियों को स्मार्टफोन, स्कूटी, क्योंकि वो कोविड में सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और गरीब बच्चे ऐसे ही घूम रहे थे। तो बहुत सारी फैसिलिटी आई हैं, जैसे कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा 40 हज़ार आ जा रहा है गरीबों का, तो वो बिल हाफ हो जाएगी। विनोद जी, आपको क्या लगता है बिजली बिल माफ होना चाहिए क्या? बिजली का बिल माफ कैसे होगा बताइए? जब काम बिजली का यहाँ पे था कि सपा हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये बिजली तो देते नहीं थे, तो लाएंगे कहाँ? हमारी योगी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जब से आई है 24 घंटा से लगाई 22 घंटा तक हम बिजली दे रहे हैं। नहीं थी तो चीनी मिल कैसे चलते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे चलती थी? किसानों के भुगतान की बात की जाए तो आज भी जो है गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है, लंबा भुगतान गन्ना किसानों का रुका हुआ है। जब कल्पनाथ राय जी थे उस टाइम जो चीनी मिल थी वो 1 नंबर पे चलती थी, जितनी भी चीनी मिल थी। अब क्या है कि इतनी बंद होने के नौबत आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि अगर सरकारें चलेंगी तो चीनी मिल चलाया जाएगा, शुगर मिल? अरे सरकारें तो अब सरकार जाने वाली है। सरकार आई थी तो ये होता था कि भाजपा की सरकार आ रही है, सारी मिलें चालू हो जाएंगी, रोजगार बढ़ेंगे। यहाँ रोजगार क्या है? यहाँ तो भूखमरी के कगार पे लोग समय खत्म हो चुका जो है, रोड पे रहने वाले। जल्दी में जो विनोद जी, बहुत कम समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय है। आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार हम पुनः फिर बनाएंगे, 350 सीट पुनः फिर आएगी भाजपा की। पूजा जी, 30 सेकंड फिर आपके पास है, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस के कुछ सवाल है जो भाजपा सरकार से है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से लाखों ही मृत्यु, इसके जिम्मेदार कौन है भाई? उसके बाद से ये कारण है कि प्रदेश में किसानों का बुरा हाल है, ये देन किसकी है? क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसान भी प्रॉपर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो थोड़े में ही सही थे। लोग क्या? सुभा जी, 30 सेकंड का टाइम है, क्या चुनाव की तैयारी चल रही है? पूरे प्रदेश में चुनाव की तैयारी, पूरे क्या तैयारी? जनपद में तो हम आपकी जानकारी पूरे प्रदेश में इस मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें जो है 3 विधानसभा पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा। 30 सेकंड का समय है आपके पास। आपको खुद नजर आता होगा कि समाजवादी कैसे तोड़ रहे हैं और कैसे इकट्ठा हो रहे हैं और कैसे सरकार बनाने की रणनीति चल रही है। हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार। पूजा जी, कैसे जो है 4 विधानसभाओं पे कांग्रेस अपना कब्जा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि एक सरकार आई थी तो वो महंगाई ही कर दी, एक गुंडागर्दी वाली ही सरकार थी। अब एक महिला पूरे प्रदेश को चलाने की कगार पे मतलब आगे आ रही है, तो जाहिर सी बात है। विनोद जी, आपको कैसे लगता है मऊ में 4 विधानसभाएं, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास, एक निर्दलीय मुख्तार अंसारी, इस गढ़ को आप लोग कैसे बचा पाएंगे? इस बार 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे, इसलिए कि हमारी सरकार ने जितना वादा किया था उसको पूरा किया है। आज के कार्यक्रम का बस इतना ही पेशकश, फिर अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और मऊ की समस्याओं को लेकर के मिलेंगे और तमाम हमारे साथ जो है राजनीतिक लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मुरली मनोहर के साथ राहुल की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।